हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पूजा आपका अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी पर। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में और ये सभी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपका अपना बिहार ले लो, हरियाणा का ले लो, यूके का ले लो, झारखंड का ले लो, चाहे कहीं का भी टेट क्यों ना हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसके 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम करते हैं और आपको घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि आप हैं हमारे साथ। तो ये हैं हमारे ब्लूम साहब। इनका क्या नाम था पूरा? बेंजामिन ब्लूम। तो टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है? टैक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने कितने क्लासिफिकेशन दिए और किसके ऊपर दिए थे? लर्निंग के ऊपर दिए थे। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हैं अमेरिकन यानी कि अमेरिका के रहने वाले। और ये इन्होंने टैक्सोनॉमी दी कब थी? वो दी थी 1957 के अंदर। अब आप सोचेंगे मैम ये सब क्यों बता रही हैं, ये भी एग्जाम में आता है क्या? नहीं, ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो कमी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आइए, तो इनके साथ ना क्या हुआ कि टैक्सोनॉमी में और भी थे साइंटिस्ट इनके साथ ही, तो उनके नेम जान लेते हैं। वैसे वो अगर इतना पूछे नहीं जाते। तो कौन है? एंडरसन एंड क्रैथहोल। तो इनके बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। तो इन्होंने कितने दिए हमें? 3 लर्निंग के डोमेन दिए, यानी कि 3 पक्ष दिए हमें अधिगम के। लर्निंग को क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा कॉग्निटिव डोमेन। आइए अलग देख लेते हैं पीपीटी पर। तो फर्स्ट कौन सा है इनका? कॉग्निटिव। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक। सेकंड कौन सा दिया? अफेक्टिव डोमेन। यानी कि भावात्मक। इन्होंने थर्ड दिया साइकोमोटर। क्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक में क्या होता है? कॉग्निटिव में होता है कि जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड वर्क है, सोचना, समझना, मूल्यांकन करना, कुछ भी बोध होना, किसी का भी पता लगना, जितने भी फैक्ट वाली बात हो जाती हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगी? कॉग्निटिव में आ जाएंगी, यानी कि संज्ञान से, यानी कि माइंड से रिलेटेड जो भी हमारा वर्क होता है। सेकंड हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन, यानी कि भावात्मक। तो भाव तो सब में होते हैं और सभी इंसानों में, क्या जानवरों में भी होते हैं। तो इसमें भावात्मक पक्ष में क्या हो जाएगा कि जो भी हमें किसी से लगाव है, प्यार है, गुस्सा है, अगर हम कोई भी वर्क करते हैं जिसके पीछे हमारे भाव छुपे होते हैं, वो हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन में, यानी कि भावात्मक पक्ष में। और इसके नाम से पता चल रहा है कि भाव होने ज़रूरी हैं। थर्ड है साइकोमोटर डोमेन, यानी कि क्रियात्मक। और कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड का विकास होता है। जब तक हम खेलेंगे कूदेंगे नहीं, अच्छी बॉडी नहीं बनेगी, हेल्थ सही नहीं रहेगी, तो अच्छा सोचेंगे कैसे? माइंड पे हर एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गेम के पीरियड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों के क्लासेस में। जो उनका टाइम टेबल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक्टिविटी करना। खेल खेल में हम बच्चों को बचपन में क्यों सिखाते हैं? ताकि उनका विकास अच्छा हो और सोच भी अच्छे से सकें, उनकी वृद्धि अच्छी होगी और विकास भी अच्छा होगा। तो ये हमारे 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन।
तो अफेक्टिव डोमेन में, इसमें कॉग्निटिव डोमेन में क्या हुआ कि उन्होंने 6 स्टेजेस दिए तो सभी में स्टेज हैं और डिस्क्राइब भी सारे के सारे किए हैं, लेकिन जो हमारा सीटेट और बाकी जितने भी टेट एग्जाम है उसमें कॉग्निटिव डोमेन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी सभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और जो भी हैं वो सब DSSB वगैरह में या हाई लेवल पे पूछे जाते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो जो आता है वो हम पढ़ाते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, इससे पहले हम समझ लेते हैं ये हैं हमारे 6 स्टेजेस और ये कैसे जाते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जाते हैं। कैसे? ऐसे। ये हमारा स्टेप 1 हो जाएगा नॉलेज, स्टेप 2 कॉम्प्रहेंशन, स्टेप 3 एप्लीकेशन, 4 हो जाएगा एनालिसिस, 5th सिंथेसिस और 6th एवेल्युएशन। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये हमें याद कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। इन सब की ना पता है एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हमें रटने की कभी नीड ही नहीं पड़ेगी, और रटना तो अच्छा माना भी नहीं जाता है, तो आपको रटना क्यों है जब आप हैं हमारे साथ। तो पता है इसकी क्या ट्रिक है, आइए देखते हैं। यानी कि केस, अब देखेंगे केस कैसे लिखा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे अरे मैम ने ये क्या लिख दिया, ये क्या है, आइए देखते हैं क्या है ये। और आप फिर खुद ही सोचेंगे ओ ये इतना आसान था क्या, अभी तक तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, हमने इन मैम से पहले क्यों नहीं पढ़ा, तो ये हमें कितना इजी हो जाता और लर्न हो जाता। जब भी हम अपने एग्जाम में करते हैं तो फिर तो हमारे मार्क्स अच्छे अच्छे आते। तो कैसे क्या हो जाएगा, नॉलेज, सी से कॉम्प्रहेंशन, ए से एप्लीकेशन, इस वाली ए से हो जाएगा एनालिसिस, ए से सिंथेसिस और एस ई से हो जाएगा एवेल्युएशन। और आप हिंदी वाले बच्चे, आपको घबराने की नीड नहीं है। अरे आप सोचें कि अरे मैम ने तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया है, हम कैसे याद करेंगे, हमें रटना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास है हिंदी की भी ट्रिक। पहले ऐसे समझते हैं कैसे। तो के से क्या हो जाएगा, नॉलेज, सी से कॉम्प्रहेंशन, ए से एप्लीकेशन, इस वाली ए से एनालिसिस, ए से सिंथेसिस और ई से इवेल्युएशन। अभी हम हिंदी में भी ट्रिक बताएंगे, हिंदी वालों को घबराने की ज़रूरत थोड़ी ना है। तो हिंदी वाले की क्या ट्रिक है, ज्ञानेंद्र बोला अनुज विष्णु सब मूला, के अरे मैम ने ये क्या लिख दिया, ज्ञानेंद्र बोला अनुज विष्णु सब मूला। अरे ये क्या है, इसका क्या मतलब है? तो आपको घबराने की तो बिल्कुल नीड है भी नहीं। आइए देखते हैं क्या है ये। तो ज्ञा से क्या हो जाएगा, ज्ञानात्मक, बोला से यानी कि बी से क्या हो जाएगा, बोधात्मक, अ से क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग, विष्णु से विश्लेषणात्मक, स से संश्लेषण और म से मूल्यांकन। तो अब आपको घबराहट तो नहीं हो रही है? चलो आओ देखते हैं ये क्या है। हाँ, तो ये क्या है कि नॉलेज में क्या होता है, यानी कि समझ, नॉलेज में यानी कि ज्ञान। तो ज्ञान क्या है कि अगर मान लो कि मैंने आपको बताया कि एसएससी टेट का, यूपी टेट का, इन सब का एग्ज़ाम होता है, नोटिफिकेशन आ गई है भाई फिल करो, मैंने पूरी की पूरी आपको क्या बता दी कि उसके बारे में बता दिया कि ये ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होता है,
और इससे आप इस वाली जॉब में लग जाएंगे, टीचर बन जाओगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो और फिर ये सेकंड में कॉम्प्रहेंशन में क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल गई कि अरे मैम ने हमें बताया है कि सीटेट या यूपीटेट का फॉर्म वगैरह निकला हुआ है और इसे करके ऐसे गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। तो आपको क्या हो गया कि उसके बारे में पूरा का पूरा बोध हो गया, यानी कि पूरी की पूरी नॉलेज हो गई। अब आपको कॉन्सेप्ट भी पता है। अगर आपको से अब कोई पूछेगा, आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये यूपीटेट या सीटेट की वैकेंसी आई हुई है और ये ऐसे ऐसे फॉर्म निकला हुआ है, आप भी फिल कर सकते हो या पूरी की पूरी उसको नॉलेज दे सकते हो। तो थर्ड क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन, कि अब आप कैसे वहाँ पे अप्लाई करोगे, यानी कि जो हमें पता तो चल गई कि फॉर्म वगैरह निकला है, तो अब आपने क्या स्टेप लिया उसके लिए, कहाँ से भाई क्या करोगे, कि अभी कोई ऐप पे जाओगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे भाई कौन बेस्ट पढ़ाता है, किससे हम पढ़ें, कौन कैसे ये सब करेगा, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। अब वो सब उस पर वर्क करने लग जाओगे, तैयारी करने लग जाओगे। और फिर क्या हो जाएगा, एनालिसिस, यानी कि आप उसका सिलेबस वगैरह, नोटिफिकेशन सिलेबस सब कुछ डाउनलोड वगैरह करोगे, सिलेबस को देखोगे कि अच्छा ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, ऐसे ऐसे ब्रेक करके, और आप उस पर वर्क करोगे, पढ़ाई करोगे, लर्न तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंथेसिस, यानी कि आपको ओवरऑल सारा का सारा जो अलग अलग यूनिट में पढ़ा है वो सभी के सभी क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। जो इसमें अलग अलग टॉपिक और डिफरेंस करना जो सीखा था, तो सिंथेसिस में वहाँ पे वो पूरा आ जाता है। ये सभी को मिला के पढ़ोगे आप। उसके बाद क्या हो जाएगा, इवेल्युएशन, यानी कि मॉक टेस्ट देना, एग्जाम देना, जिसमें आपका रिजल्ट आए तो उसमें यानी कि मूल्यांकन। इवेल्युएशन को क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। ये सब उसमें आ जाएगा मूल्यांकन में। तो ये 1957 में आया था वो। उसके बाद में ये रिवाइज होके आया, कब आया, 2001 में ये रिवाइज होके आया कि मैम अभी तक तो हम उसी को पढ़ रहे थे, वही हमने जैसे तैसे याद किया था, वो भी आपकी ट्रिक की हेल्प से। अब ये वाला कैसे याद करेंगे, ये भी रटना पड़ेगा क्या, ये भी एग्जाम में आया जाता है क्या? तो एग्जाम में तो बेटा आया जाता है, लेकिन क्या है कि आपको टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं, हम आपके साथ हैं। आइए इसको भी देखते हैं। इसकी भी मेरे पास बहुत बेहतरीन सी ट्रिक है। तो इसकी क्या है, आर यू एक, क्या रे मैम ये आप क्या बोल रही हो, आर यू एक मतलब हम तो सिंगल है, या कोई कोई तो मिंगल भी होगा। चलो आओ देखो कि आर यू एक का क्या मतलब है। आर यू एक, इसमें ए 2 बार आ रहा है पर है एक ही। हाँ मैं मतलब सोच रहा कि मैम आपने तो बोला आर यू एक, और ये तो आपने 2 बार लिख दिया। आओ देखो, आर से है रिमेंबर, यू से अंडरस्टैंडिंग, ए से अप्लाई, वहां था एनालिसिस, यहां हो जाएगा एनालाइज, वहां था क्या था, लास्ट वाला जो स्टेप था उसमें था इवेल्युएशन, इसमें क्या हो जाएगा, इवेल्युएट। भाई ये लास्ट में नहीं है, जो सिंथेसिस था वहां 5th वाले स्टेप पे, तो सिंथेसिस की क्या हो जाएगा जगह, इवेल्युएट हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्रिएट। तो ये कि क्यों चेंज करना पड़ा, सही तो था वो, और क्या चेंज किया है इसमें। तो पहले क्या था, पहले ये था नाउन, और ये अब किस में हो गया, वर्ब में हो गया, और लास्ट में ये भी कुछ स्टेप हैं, ये यानी कि जो सिंथेसिस था वो ऊपर जाके हो जाएगा क्रिएट में, और ये जो इवेल्युएशन था ये नीचे 5th वाला स्टेप हो जाएगा, यानी कि सिंथेसिस की जगह पे क्या हो जाएगा, इवेल्युएट हो जाएगा। तो लर्न करने में ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस ये नॉलेज था, ये हो जाएगा। नॉलेज में क्या करना था, वैसे भी टीचर बता रहा था और वो याद ही रखना था, तो क्या हो जाएगा, रिमेंबर हो गया। इसमें कॉम्प्रहेंशन था, यानी कि हमें पूरे फैक्ट नॉलेज वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह सब हमारा क्लियर था। ये अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा, यानी कि हमें उस चीज़ की समझ है। फिर था एप्लीकेशन,
तो यानी कि हम अपने उसको अप्लाई तो कर रहे थे, सारा सब जगह कंटेंट ढूंढ रहे थे कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब करने के लिए यानी कि अप्लाई, कि जो हमें पता चला वो हमने अप्लाई कर दिया। फिर था एनालिसिस, तो एनालाइज हो गया कि हम सभी ब्रेक कर करके और अपनी तैयारी करेंगे, सभी अपना पढ़ेंगे। फिर था जो सिंथेसिस था, यानी कि सभी को ऐड हम जो लास्ट में कर रहे थे उसकी जगह क्या हो जाएगा, इवेलुएट हो जाएगा, यानी कि पहले हम मूल्यांकन करेंगे अपना कि कैसे, मान लो मॉक टेस्ट दे लिया, ये सब कर लिया, और फिर लास्ट में इसका इवेलुएशन की जगह क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ न्यू बना रहे हैं हम। आइए तो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस। तो क्या पूछा जा रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए, यानी कि विस्तारी चिंतन के लिए हम ज़्यादा सोच सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारे किस में थी, लास्ट वाली जो जितने भी लेवल्स थे 3 के, तो वो क्या हो गए हमारे डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए थे। तो आओ देखो इसमें कौन सा है, हमने बताया था क्या था, केस याद है, लास्ट में क्या था, ई से था एवेल्युएशन, और ऐसे क्या था सिंथेसिस, और ए से क्या था एनालिसिस। तो आओ देखो इसमें कहाँ है, कौन सा दिखाई दे रहा है, इसमें बोला है नॉलेज। नॉलेज तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेप था, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर है एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, ओ ये तो मैच कर रहा है। तो और थर्ड वाला अभी पहले हम देख लेते हैं सारे के सारे स्टेप, उसके बाद देखेंगे कंक्लूजन पे, क्या पता और भी सही हो। तो फिर है इसमें नॉलेज की वजह से तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, क्योंकि ये तो फर्स्ट वाले स्टेप थे हमारे। फिर है इसमें कॉम्प्रहेंशन, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, ये तो बेटा गलत हो गया ना, बीच में ऐसे गायब कर दिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। हमारा आइए देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी आर, हमारे क्या आते हैं 3 डोमेन। आओ देखो प्रीवियस ईयर वाली, ये जो प्रीवियस स्लाइड है इस पे पढ़ाया था मैंने, ये रे 3 डोमेन। क्या है 3 डोमेन, फर्स्ट है कॉग्निटिव, सेकंड है अफेक्टिव, थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। आओ क्वेश्चन पर, तो कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस, फर्स्ट है सोशल, ये सोशल कब बताया बेटा मैंने, सोशल तो है भी नहीं। सेकंड है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अरे ये तो सुना सुना सा लग रहा था, मैम ने हमें पढ़ाया है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आओ देखो थर्ड क्वेश्चन, क्या है थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। यानी कि ये जो लास्ट में रिवाइज होके आई थी हमारी टैक्सोनॉमी, इसमें हाईएस्ट लेवल क्या था, मैंने बताया था हम कैसे आते हैं, बॉटम टू टॉप जाते हैं। जो हमारा था उसमें लास्ट स्टेज क्या थी, याद करो, याद आया, आर यू एक, तो ये जो लास्ट में सी है इसका क्या था, क्रिएटिंग। तो दिखाई दे रहा है क्या कहीं, क्या है फर्स्ट, सिंथेसिस, नहीं सिंथेसिस हमारा नहीं है इसमें, क्योंकि सिंथेसिस तो रिवाइज्ड वाले में नहीं थी, ये ओल्ड वाले में है। सेकंड है इवेल्युएशन, नहीं इवेल्युएशन भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है एनालाइजिंग, नहीं ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्रिएटिंग। आइए देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ 2 स्टोरीज, दिस टास्क बिलोंग्स टू विच लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। यानी कि टीचर क्या कह रहा है बच्चे से कि वो कंपेयर भी कर सकता है और क्या कर सकता है, उन जो स्टोरीज 2 स्टोरीज हैं उनके सभी के कैरेक्टर भी बता सकता है, कंपेयर भी कर सकता है, यानी कि उसको अच्छी खासी नॉलेज है। तो फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप तो होने से रहा। आओ देखो क्या है इसका, फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग,
कि अंडरस्टैंडिंग में क्या था कि हम सिर्फ उसको बता दे रहे थे, कॉन्सेप्ट दे रहे थे, तो उसको तो अभी सिर्फ पता चला है, वो कैसे कंपेयर कर पाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है अप्लाइंग, कि वो अप्लाई कर रहा है, अप्लाई क्या कर रहा है भाई, वो तो सिर्फ कंपेयर कर रहा है ना, तो अप्लाई तो नहीं हुआ। थर्ड है एनालाइजिंग और फोर्थ है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग क्या होता है, सिर्फ याद करना, क्या सिर्फ याद कर रहा है क्या, वो सिर्फ याद करने में हमें कॉन्सेप्ट कैसे पता होगा, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें तो सिर्फ बोल रहा है रिमेम्बरिंग, यानी कि सिर्फ याद करना है। रोट मेमोराइजिंग, यानी कि रोट तो नहीं है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एनालाइजिंग। क्वेश्चन 5 क्या है हमारा, When a student uses a mathematical formula to solve real life word problem, they are demonstrating which level of learning। यानी कि इसमें बच्चा क्या कर रहा है कि रियल लाइफ में बेस्ड प्रॉब्लम, जो हमारी रियल प्रॉब्लम्स हैं उसको अप्लाई कर सकता है वो, यानी कि जो हमारे घटना घटित हो रही है रियल लाइफ से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है उसमें वो करना चाहता है, तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट है रिमेम्बरिंग, क्या सिर्फ याद करना है क्या उसको, नहीं, उसको तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना अपनी, तो रिमेम्बरिंग कैसे होगा। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसको समझ है, तो प्रॉब्लम पता होने से उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है अप्लाइंग, यानी कि वो अप्लाई कर रहा है, ये हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इवेल्युएटिंग, यानी कि वो मूल्यांकन कर रहा है। मूल्यांकन कैसे करेगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अप्लाइंग। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The objective, the student will be able to distinguish between facts and opinion in a newspaper article falls under which category। इसमें फिर कंपेयर करने वाले की बात कर रहा है कि वो क्या कर रहा है कि दो आर्टिकल में कंपेयर कर सकता है, उसको यानी कि अच्छी सी नॉलेज होगी उसके बारे में, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आओ देखो क्या कह रहा है ऑप्शन। फर्स्ट है कॉम्प्रहेंशन, यानी कि उसको पूरा समझ, फैक्ट वगैरह सब है। चलो देखो नेक्स्ट है एनालिसिस, यानी कि वो अलग अलग कर रहा है, अलग अलग कहाँ कर रहा है, वो तो ये कर रहा है ना, कंपेयर कर रहा है, हाँ हो सकता है। चलो देखो आओ क्या है। फिर है इवेल्युएशन, यानी कि वो मूल्यांकन कर रहा है। मूल्यांकन तो वो कहीं से भी नहीं कर रहा, क्योंकि मूल्यांकन में क्या करता है कि मार्क्स दे रहा है। मार्क्स दे रहा है क्या, नहीं, वो सिर्फ कंपेयर कर रहा है। फिर है नॉलेज, यानी कि उसको सिर्फ समझ है, पता है, उसको फैक्ट बता दिए, नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, कॉम्प्रहेंशन एंड एनालिसिस। बताइए जल्दी दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट ये है कॉम्प्रहेंशन, यानी कि सिर्फ उसको फैक्ट और नॉलेज पता है, तो ये नहीं होगा। हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, एनालिसिस, यानी कि वो कंपेयर कर रहा है, उनको अलग अलग कर सकता है, तभी तो वो कंपेयर कर रहा है, उसको दोनों की खूबियाँ पता है, दोनों के बारे में अच्छे से पता है। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following is an example of the evaluating level। यानी कि ये जो हमारा evaluating level है, मूल्यांकन वाला लेवल है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल इसमें सही है, यानी कि हम मूल्यांकन कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। पढ़ो क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन लिस्टिंग द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि हम लिस्ट बना रहे हैं जो क्रांति हुई है फ्रेंच में। आओ देखो सेकंड क्या है, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर रहा है। सॉल्व में क्या होता है, सॉल्व में यानी कि अप्लाई करना, तो ये क्या पूछा एवेल्युएटिंग का, तो अप्लाई तो कैसे भी नहीं हो सकता। और लिस्टिंग में क्या कर रहा है, लिस्टिंग में दैट मीन्स उसको सिर्फ नॉलेज पता है पूरा, बस कॉम्प्रहेंशन हो जाएगा इसका, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। थर्ड जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ रिटन आर्ग्यूमेंट, यानी कि वो जज कर रहा है, हो सकता है। आगे पढ़ो। समराइजिंग अ पोएम इन वंस ओन वर्ड्स, तो इसमें समराइजिंग में क्या कर रहा है, जब वो अपने समराइज करके अपने खुद के वर्ड में लिख रहा है, यानी कि वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है कुछ न्यू, तो ये तो क्रिएटिंग में हो जाएगा, ये इवेल्युएटिंग में नहीं होगा। इवेल्युएटिंग में क्या हो जाएगा कि वो जज कर रहा है। मूल्यांकन में क्या होता है, रिमार्क देना, मार्क देना, यानी कि जज करना किसी को, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आओ देखो
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन द ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन 1956 द हायरार्की वाज एज फॉलोज। हायरार्की क्या होता है, यानी कि स्टेजेस, हमारे सक्सेस स्टेजेस पढ़े हैं, तो इसमें क्या पूछा है, पुराना वाला पूछा है। आओ, क्या था हमारा पुराना वाला, याद है या भूल गए ट्रिक? जितनी बार रिपीट करोगे तभी याद होगा। क्या रे मैम तो रोट मेमोराइज को और वो स्ट्रॉन्ग कर रही है कि बच्चा रटो नहीं, पर हम जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो याद हो जाता है ऑटोमेटिक, हमें रटने की नीड भी नहीं पड़ती है। तो क्या था हमारा जो पुराना वाला था, केस था, याद आ रहा है कि मैम ने अभी तो पढ़ाया था 15 मिनट पहले। कैसे क्या था, नॉलेज, सी से क्या है, कॉम्प्रहेंशन, इसे क्या था, एप्लीकेशन, इसे एनालिसिस, ऐसे सिंथेसिस, और ई से क्या था, इवैल्यूएशन। आओ देखो क्वेश्चन, ये कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, देखो फर्स्ट है नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। अरे ये तो हमारे उससे मैच कर गया, किससे, केस से मैच कर रहा है, हाँ, तो यही हो जाएगा सही आंसर। और आप बताइए आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।